सभी को जज ने चलिए प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। समय सार ग्रंथ का मंगलाचरण करेंगे। वंदे तु सब सिद्धे ध्रुवमचलमणो वमंगदं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड बेडमो सुद केवली भणिदम। परमागम ओनर्स सेमेस्टर 7 पेपर 3 हम यहाँ पर देख रहे हैं। हमने पेपर 3 का टॉपिक अपनी लास्ट क्लास से प्रारंभ किया था, जिसमें समय सार आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित समय सार की 1 से लेकर 25 नंबर की गाथा तक, जिसमें गद्य पद्य टीका भी शामिल है, जिसको हम यहाँ पर गायक भाव प्रबोधिनी टीका डॉक्टर हुकुमचंद जी भारत जी द्वारा रचित इस ग्रंथ से देख रहे हैं। तो पिछली कक्षा में हमने समय सार ग्रंथ का परिचय, आचार्य कुंद कुंद का परिचय, थोड़ी सी इसकी बेसिक जानकारी ली थी। इसका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था कि समय सार आखिर ये ग्रंथ कितना महान क्यों है, समय सार ये अपना विशेष स्थान क्यों रखता है, समय सार ग्रंथ की क्या भूमिका है, इसका विषय क्या है, इसमें क्या चर्चा आती है। इस तरह की सारी बातें हमने पिछले इसमें देखा था। कितने अधिकार है, कितनी गाथाएं हैं, कितने कलश हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने के बाद आज हम अपना विषय प्रारंभ करेंगे। देखिए, थोड़ी और अब इसके संबंध में चर्चा प्रारंभ करते हैं कि जो समय सार ग्रंथ है ये आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखा है। तो आचार्य कुंद कुंद देव ने गाथाएं लिखी है। जो प्राकृत भाषा में जो गाथाएं हैं वो गाथाएं आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित है, जिसमें आप देखोगे ग्रंथ में बीच बीच में कुछ संस्कृत का भी पाठ आता है। संस्कृत की कुछ श्लोक आते हैं, संस्कृत के कलश आते हैं, कुछ पंक्तियां आती हैं। तो वह संस्कृत की रचना वो अमृतचंद आचार्य द्वारा लिखित आत्मख्याति टीका का अंश है। तो टीका को पिछली बार बताया था, टीका होती है व्याख्या। तो इस समय सार ग्रंथ अध्यात्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यूं मान लीजिए मुमुक्षु लोगों का ये एक प्रकार का भोजन है जो प्रतिदिन करते हैं, प्रतिदिन इसके विषय को लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। ऐसा ये महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला ग्रंथ है। सबसे पहले हम इसकी तो उसके परिचय के बाद इसमें 10 अधिकार है, जिसमें हम सबसे पहले पूर्व रंग अधिकार का यहाँ पे देखेंगे। 1 से 25 नंबर की गाथाएं अपना पूर्व रंग में ही शामिल हो जाती है। पूर्व रंग यद्यपि इसमें 1 से लेकर 38 गाथाएं हैं, 38 गाथा का है पूरा। मान लीजिए इस हमने पहले आपको बताया था कि ये समय सार को एक नाटक का रूपक दिया है। नाटक समय सार जिसका नाम दिया गया है, मतलब ऐसा प्रस्तुत किया है आचार्य अमृतचंद देव ने कि इस समय सार ग्रंथ में 7 तत्व 9 पदार्थ ये सब इसके पात्र है, कैरेक्टर्स हैं। और इस संसार के समान, इस संसार को कहा कि एक रंगमंच के समान है। और यहाँ पर हर रहने वाला व्यक्ति जो यहाँ पर मौजूद है, जो जीव हैं, जो तत्व हैं, वो सब अपना अपना रोल कर रहे हैं, अपना अपना पात्र करते हैं और एंट्री लेते हैं और एग्जिट कर जाते हैं। ऐसा इनका समय सार का यहाँ पे प्रस्तुतिकरण, इसको कहा गया नाटक समय सार। नाटक के रूप में इस समय सार की उपमा की गई है कि जैसे एक एक अधिकार शुरू होगा, तो जैसे मान लीजिए आश्रव अधिकार है तो आश्रव की एंट्री होगी, आश्रव अपना रूप दिखाएगा, आश्रव अपना पूरा कार्य करेगा, और फिर जब आश्रव लास्ट में परास्त होगा तो एग्जिट लेके मंच से बाहर चला जाएगा। कभी पुण्य पाप आएंगे, वो अपना रोल दिखाएंगे, वो अपने पात्र करेंगे, फिर दिखाकर वो एग्जिट चलेंगे। कभी बंद आएगा, कभी निर्जरा आएगी, कभी संवर आएगा, कभी जीव
इस प्रकार ये नाटक के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। इसके 10 अधिकार। उससे पहले ही सबसे पहला अधिकार जीवा जीव है, उससे पहले पूर्व रंग अधिकार लिया है। पहला अधिकार पूर्व रंग मतलब होता है एक तरह से फाउंडेशन। ये फाउंडेशन वाला अधिकार है, भूमिका जिसको कहते हैं। तो जिसमें पूरे समय सार में क्या आने वाला है उसका एक छोटा सा आपको अंश 38 गाथाओं में दिखाते हैं। जैसे होता है ना कि मूवी स्टार्ट होने से पहले एक उसका एक ट्रेलर टाइप दिखाते हैं, या कोई एक बुक होती है, बुक को पूरा पढ़ने से पहले उसका एक प्रीफेस होता है कि उसमें क्या आने वाला है। कोई भी ऐसी चीज होती है तो उसका एक वो दिखाते हैं कि हम इसमें क्या देखने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार इस समय सार ग्रंथ में 38 गाथाओं में ये बात आचार्य बताएंगे कि इसमें आने क्या बात है, क्या बात इसमें आचार्य कुंकुम देव हम और आपसे कहेंगे, कौन से कलश, क्या बात है अमृतचंद आचार्य के कलशों में आएगी। तो पूर्व रंग मान लीजिए एक शॉर्ट समय सार है, जिसमें शॉर्ट में पूरा समय सार आता है। तो हमारे कोर्स में उस पूर्व रंग की भी 25 गाथाएं हैं। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पहला मंगलाचरण यहाँ पर आ रहा है। मंगलाचरण जो किया यहाँ पे दोनों ने मंगलाचरण किया, आचार्य अमृतचंद देव ने भी और आचार्य कुंद कुंद देव ने भी मंगलाचरण किया है। क्योंकि जो आज हम समय सार पढ़ रहे हैं वो मूल रूप से अमृतचंद आचार्य की रचना वाला समय सार है। मतलब जो बाद में मतलब गाथाओं पे जो बाद में आचार्य अमृतचंद देव ने टीका गद्य पद्य रूप में लिखी, कलश लिखे, वो वाली मूल कृति को आधार बनाकर हम कर रहे हैं। इसीलिए पहले मंगलाचरण आचार्य अमृतचंद देव का लिया जा रहा है, क्योंकि वो मेन उनका प्रारंभ किया गया है। तो हम मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। बहुत से आप सबको ये मंगलाचरण याद भी होगा। प्रत्येक समय सार के प्रवचन के पूर्व ये मंगलाचरण अवश्य नियम से किया जाता है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इसमें नमस्कार किया गया है। किसको नमस्कार किया गया है? तो यहाँ पर समय सार को ही नमस्कार किया गया है। इस समय सार शुरू कर रहे हैं और समय सार को ही नमस्कार किया कि हाँ। तो समय सार कौन होता है? क्या इस ग्रंथ का नाम समय सार है सिर्फ? क्या समय सार के और भी अर्थ होते हैं? कौन बताएगा आप में से? हमने पिछली कक्षा में आपको लास्ट क्लास में समय सार के कुछ अर्थ बताए थे, 4 अर्थ लगभग बताए थे। आपने नोट्स बनाए होंगे तो आप बता सकते हैं, सरिता जी। सर अभी मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, पर समय का मतलब अपनी आत्मा भी होती है, इतना हाँ, मुझे। आप पिछली कक्षा में थे। हाँ सर, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। अच्छा, अमिता जी आप बताएंगे। हाँ सर, एक तो आपने ये बताया था कि टाइम का निचोड़ मतलब समय का जो सार है, बिल्कुल सही। और एक समय का मतलब बताया था मत। मत। और उसमें मतलब उसका समय और सार का क्या अर्थ बनेगा कि सर्व दर्शनों में, सर्व धर्मों में, सर्व मतों में सार हाँ, वो जैन दर्शन। और एक अगला था कि आत्मा का सार। कि छयों द्रव्यों में सार रूप, छयों द्रव्यों में सार, उसका भी नाम समय सार है, वो है हम्म, जीव द्रव्य। और चौथा कि आत्मा में भी जीव द्रव्य का भी सार रूप क्या है कि द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित ऐसा शुद्धात्मा, ऐसा शुद्ध आत्मा समय सार रूप, वो भी समय सार है। तो यहाँ कौन से समय सार को नमस्कार किया है? तो हम यहाँ पर ये चीज देखेंगे। देखिए यहाँ पर जब भी कोई मंगलाचरण होता है तो सब इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। मंगलाचरण में इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है। कहीं वर्धमान स्वामी को किया जाता है, हम्म, कहीं आदिनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं, कहीं और किसी को नाम लेके करते हैं। पर यहाँ किसका नाम लिया? कि यहाँ तो किसी का नाम ही नहीं लिया, यहाँ तो समय सार कहा है। तो समय सार में यहाँ पर देव शास्त्र गुरु तीनों शामिल हो जाते हैं। और विशेष रूप से यहाँ पर हम देखेंगे तो समय सार भूत आत्मा भी इसमें शामिल होती है। तो किसको नमस्कार किया है?
कि नमः समय सार आए, कि ऐसे समय सार रूप आत्मा को, समय सार को नमस्कार हो। कैसी है वो समय सार रूप आत्मा, कैसा है वो आत्मा? तो पहले कहा स्वानुभूत्या चकास्ते, जो स्वानुभूति से प्रकाशित है। स्वानुभूति से प्रकाशित है मतलब जिसका जानना कैसे होगा? स्वानुभव से ही हो सकता है। प्रकाशित मतलब ज्ञान में आना, प्रकाशित में प्रकाश में आना। ऐसी वो आत्मा स्वानुभव से ही ज्ञान में आती है। दूसरा विशेषण क्या लिया है? चित स्वभाव है। और कैसा है वो आत्मा? कि चैतन्य स्वभाव वाला है। चित स्वभाव वाला मतलब ज्ञान स्वभाव वाला, ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है। फिर तीसरा लिया भावाए। भावाए मतलब, भाव मतलब होता है अस्तित्व, अस्तित्व वाला है, सत्ता स्वरूप है। आत्मा अस्तित्व वाला है, सत्ता वाला है, इसलिए भावाए कहा। और चौथा सर्व भावांतरच्छिदे। सर्व भावांतरच्छिदे कहा कि सर्व प्रकार के द्रव्य गुण पर्यायों को जानने वाला है, सर्व पदार्थों को जानने वाला है। तो देखो, आप कुछ विशेषणों से देखोगे तो सारे जीव इसमें शामिल हो जाएंगे। कुछ विशेषणों से आप देखोगे तो देव शामिल होंगे। जैसे नमः समय सारा क्या कि स्वानुभूति चकासित, स्वानुभूति से चकासित है, ये आत्मा को तो कहा ही है। और ऐसे उन देव पे भी लागू होगा कि जो अपने निरंतर आत्मा का ही स्वाद ले रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। दूसरा जो लिया यहाँ पर कि चित स्वभाव है, ये गुण को बता रहा है, ज्ञान दर्शन आदि। और भावाय मतलब ये उसके अस्तित्व सत्ता स्वरूप को बता रहा है। इस तरह से इस मंगलाचरण में 4 विशेषण लिए। आप मार्क कर लेना, 4 बिंदु, 4 पॉइंट से समय सार रूप आत्मा कैसा है। पहला, हम कोई सा भी ऑर्डर कोई भी आप लगा सकते हो। स्वानुभूति चकास्ते, चित स्वभाव वाला है, भावाय अर्थात सत्ता वाला है, और सर्व भावांतर छिदे अर्थात सर्व द्रव्य गुण पर्यायों को जानने वाला है। ऐसा शुद्धात्मा नमः समय सारे, ऐसे आत्मा को समय सार करना, ऐसे समय सार को नमस्कार करना होगा। यहाँ ये मंगलाचरण में किया। देखिए, आप इसमें देखोगे तो भावाय क्या के द्रव्य लिया, चित स्वभावाय क्या के गुण ले लिए, और सर्व भावांतर छिदे और स्वानुभूत्य चकास्ते कह के पर्यायों को भी शामिल कर लिया है। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय तीनों इसमें शामिल हो जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको कि ऐसे समय सार रूप आत्मा को यहाँ पर पहले मंगलाचरण में नमस्कार किया गया है। कोई क्वेश्चन है इसमें? आप किसी को कोई शब्द समझ में नहीं आया? और देखिए, समय सार को नमस्कार किया तो सर ये समय, तीसरा नंबर है ना, सर्व भावांतरिक्षिदे, ये नहीं हाँ मुझे जी, समझ में। सर्व भावांतर छिदे मतलब होता है सर्व भाव मतलब द्रव्य गुण, मतलब सब द्रव्यों को, सारे जगत के सारे द्रव्यों को, सब चराचर पदार्थों को छिदे, अच्छिदे मतलब जानने वाले। तो समय सार रूप आत्मा कैसा है कि वो सर्व लोकालोक को जानने है। मतलब आप इसमें अगर और सोचेंगे तो जैसे समय सार 2 प्रकार का होता है, कारण समय सार और एक कार्य समय सार। पहले हमने इसको बता दिया। कारण समय सार होता है जो कारण हो, और उस कारण का आश्रय लेकर जो आत्मा भगवान बन गया है या शुद्ध हो गया है, उसको कहते हैं कार्य समय सार। तो यहाँ पर समय सार लिख दिया, तो समय सार लिखकर अगर हम यहाँ पर कार्य समय सार को लेते हैं तो इस तरह से अरहंत सिद्ध को नमस्कार कर दिया। ठीक है, समय सार का अर्थ यदि हम ग्रंथ लेते हैं, जिनवाणी लेते हैं, तो इस तरह से शास्त्र को नमस्कार कर दिया। और तीसरा, आचार्य कुंद कुंद देव, क्योंकि ऐसा ये मंगलाचरण विशेष माना जाता है। तो इस 4 विशेषणों से यहाँ पर समय सार आत्मा को मान लें। चले आगे हम, कोई क्वेश्चन इसमें और आप में से किसी को? अब
इसके बाद अब दूसरा मंगलाचरण, मतलब मंगलाचरण तो क्या कहे, दूसरा अब यहाँ पर श्लोक लिया जा रहा है। 3 श्लोक, अब पहली गाथा से पहले 3 श्लोक आए हैं, 3 श्लोक आए हैं पहली गाथा से पहले। ये जो पहले श्लोक आएगा फिर गाथा आएगी, विभाजन किया गया विषयों का, ये आचार्य अमृतचंद देव ने किया है। अमृतचंद देव की रचना जो मिली हमें, उनमें उनकी रचना में गाथा बाद में मिली कुछ, मतलब पहली गाथा बाद में मिली और 3 कलश पहले मिले। तो हम उसी क्रम में पढ़ेंगे जो उनकी रचना का क्रम था, क्योंकि उन्होंने जो गाथाओं को, कुछ कलश तो ऐसे लिखे हैं जो गाथा के अर्थ को समझाने वाले हैं, कुछ कलश ऐसे लिखे हैं जो गाथा से पहले लिखे गए हैं, उसकी भूमिका बनाने वाले कलश। अलग अलग तरह से इसमें यूज किया गया है, ये इस तरह से माना गया है। अब दूसरा कलश आ रहा है, दूसरा छंद दूसरे नंबर का, इसको हम पढ़ेंगे। आप सब अपने वहां से पढ़ सकते हैं, आपके सबके सामने ग्रंथ है। फिर मंगलाचरण, वो जो इसका पद्यानुवाद है हिंदी वाला, वो हम साथ में पढ़ेंगे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मन अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। इसका हिंदी वाला पद्यानुवाद आप सबके पास नीचे ग्रंथ में होगा। अनुशीलन अगर आपके पास है तो उसमें पेज नंबर 10 है, और मूल ग्रंथ है तो उसमें पेज नंबर 4 है। सर आपको प्राकृत आती है, उसमें उसका मीनिंग भी बता दीजिए ना ऊपर का। नहीं, ये तो संस्कृत है ये। अच्छा। हाँ, ये संस्कृत है और इसका मीनिंग ही हम समझ रहे हैं। अभी जैसे पहला कलश देखा, उसके एक एक शब्द का मीनिंग देख लिया है, अब दूसरे का भी देखेंगे। फिर भी अगर पद्यानुवाद हम जब पढ़ेंगे तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम किया गया है। जो संस्कृत के जानकार होंगे वो ये बात समझ लेंगे कि बिल्कुल उसी का हिंदी ट्रांसलेशन शब्दशः मिल जाएगा। देखिए क्या है, देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा अनेकांतमयी मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे। अब इसमें किसकी बात चल रही है? कुछ मूर्ति की बात है। मूर्ति में भी देखोगे अनेकांत मूर्ति, किसी मूर्ति की बात कर रहे हैं। तो मूर्ति किसकी होगी? तो यहाँ मूर्ति कह रहे हैं अनेकांतमयी मूर्ति। अनेकांत की जो मूर्ति है, अनेकांतमयी मूर्ति है। तो हमने तो देखी ही नहीं आज तक। आपने कहीं अनेकांत की मूर्ति? हमने तो देखी है, देव की देखी है, गुरु की देखी है, ये कौन सी मूर्ति आई है अनेकांत? ये जो मूर्ति यहाँ पर ले रहे हैं, ये है अनेकांतमयी मूर्ति। यहाँ बात चल रही है जिनवाणी की, यहाँ बात चल रही है शास्त्र की। ये उन शास्त्र को यहाँ पर कह रहे हैं, जिनवाणी जो होती है उनका, क्योंकि लक्षण ही अनेकांत होता है, इसलिए जिनवाणी को यहाँ पर क्या कह दिया कि अनेकांत की मूर्ति है। और कैसी है तो उसके लिए और उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए पहला शब्द अनंत धर्मणः तत्वम। अनंत धर्मणः तत्वम मतलब अनंत धर्मात्मक तत्व को, अनंत धर्मात्मक तत्व को क्या कर रही है वो? पश्यन्ति। पश्यन्ति मतलब देखती है, जानती है, और भी हम ऐड कर सकते हैं दिखाती है। अनेकांत वाले तत्व को देखने वाली, दिखाने वाली ऐसी मूर्ति। और कैसी है वो? और वो अनेकांत अनंत धर्मात्मक तत्व, वो आत्मा कैसा है? प्रत्यगात्मन। आत्मा के लिए कह रहे हैं आत्मा कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रत्यगात्मन। इसके 3 अर्थ होते हैं। पर द्रव्यों से भिन्न,
पर द्रव्य के गुणों से भिन्न, मतलब उसमें हम प्रभाव लगा लेंगे, और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भावों से भिन्न। तीन तरह से भिन्नता बताई। प्रत्यगात्मना में तीन अर्थ लेना, उसमें अब हर जगह जहां भी प्रत्यगात्मना शब्द आएगा वहां पर ये तीन अर्थ लेंगे। पर द्रव्यों से भिन्न, पर द्रव्यों के गुणों से भिन्न, और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भावों से भी भिन्न। मतलब देखो एग्जाम्पल से आप ऐसा समझिए, पुद्गल से भिन्न है, पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण से भिन्न है, और पुद्गल के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष भाव उससे भी आत्मा भिन्न है। तो यहाँ पर उसको एक शब्द में प्रत्यगात्मना, प्रत्यगात्मना ऐसा वो अनंत धर्मात्मक आत्मा जो प्रत्यगात्मक देखने वाली, उसको देखती हुई दिखाती ऐसी अनेकांतमयी मूर्ति, अनेकांतमयी जो मूर्ति है, अनेकांत जिसका लक्षण ऐसी जिनवाणी, नित्यमेव प्रकाशता, मतलब सदा ही वो कैसी रहे, प्रकाशित रहे। वह मूर्ति सदा ही कैसी रहे, प्रकाशित रहे, अर्थात जयवंत रहे। जयवंत रहने का मतलब ही क्या होता है कि जो हमेशा, अगर हम जिनवाणी की अपेक्षा बात करें तो ये मोक्ष मार्ग कैसा रहने वाला है कि हमेशा रहने वाला है। हाँ जी, शायद कुछ सिग्नल में प्रॉब्लम है, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या बीच बीच में? अच्छा ब्रेक, हाँ मुझे हो रही है। हाँ नहीं सबको ही शायद ऐसा हो रहा है, तो शायद सिग्नल तो यहाँ पर मतलब पूरा दिख रहा है। वेदर की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा वेदर यहाँ पर ठीक नहीं है। चलिए, तो ऐसी अनेकांतमयी मूर्ति के लिए कहा जा रहा है वह जगत में प्रकाशित रहे। मतलब ये हम बोलते हैं कि एक ज्ञान का दीप जलते रहना चाहिए। ये आत्मा को प्रकाशित करने वाली जो जिनवाणी है ये जयवंत रहनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये जिनवाणी, ये भगवान का मार्ग, वस्तु स्वरूप, ये जैन धर्म कब तक रहेगा, कब तक रहेगा? कि कुछ ऐसा बोलते हैं कि पंचम काल के अंत तक रहेगा, पंचम काल के अंत तक ये प्रकाशित होता रहेगा। और ये तो एक काल की अपेक्षा से बात करी, तो ये सर जो आवाज चली गई थी, लास्ट सेंटेंस दोबारा से बोल दीजिए। कि पंचम काल के अंत तक रहेगा ऐसा बोलते हैं, पर यदि हम देखेंगे जब पंचम काल आएगा, फिर छठवां काल आएगा, छठवां काल चला जाएगा, फिर पंचम काल आ जाएगा, तो अगर हम पूरा एक सामान्य रूप से देखते हैं तो ये जिनवाणी, ये मुक्ति का मार्ग कभी भी बंद होने वाला नहीं है। कुछ समय के लिए होगा पर कभी भी नष्ट नहीं होगा। इसका नाम है सदा जयवंत रहे, और सदा जयवंत ये रहने ही वाली है, सदा प्रकाशित रहने ही वाली है, सदा जगमगाती रहने वाली ये जिनवाणी है। ये जिनवाणी का मार्ग है, वस्तु स्वरूप है, तीर्थंकरों की वाणी है, जैन धर्म है। हमेशा ही क्या रहेगा, इसकी प्रभावना होती रहेगी, जगत में ये बढ़ती रहेगी। पर आप कहोगे नहीं नहीं बौद्ध धर्म तो कम हो रहा है, कैसे होगा? कि देखिए, एक तो सारे जगत में फैलना ये होता है अर्थ प्रकाशित होने का, और दूसरा एक होता है अपने अंतर में उतारना। कि जगत में तभी तो फैलेगी जब हर जीव अपने अंदर में उतारेगा, जब हर व्यक्ति से पढ़ेगा, जानेगा, इसका स्वाध्याय करेगा, पढ़ने का नियम लेगा, पठन पाठन में लगा रहेगा, पढ़ेगा, दूसरों को पढ़ाएगा, शिक्षा आदि के कार्यों में, तभी ये जिनवाणी क्या रहेगी, प्रकाशित होगी। और वास्तव में तो ये ही प्रकाशित होने का असली में अर्थ है कि ये जिनवाणी जगत में तो रहेगी, पर हमारे अंतरंग में भी रहनी चाहिए। हमारे अंतरंग से भी कभी भी जिनवाणी का अभाव ना हुए।
जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। तो जयवंत वर्ते का मतलब यही है कि जो सदा प्रकाशित रहे, नित्य ही जगत में वो प्रकाशित होती रहे, जयवंत रहे, इसका नाम है सदा प्रकाशित ही है। अब आप देख लीजिए संस्कृत का एक एक शब्द, कलश का कोई शब्द हो जो समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांत मयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम। हमेशा कैसी रहे, प्रकाशित रहनी चाहिए। थैंक यू सर। समझ में आ गया है दूसरा कलश? जी। तो अगर हम इसको पूरा ओवरऑल देखते हैं तो इस कलश में शास्त्र को नमस्कार किया है, और हम इससे अनुमान ये लगा सकते हैं कि पहले में देव को हो गया, दूसरे में शास्त्र को हो गया, अब देखते हैं शायद तीसरे में गुरु को किया गया है। तो गुरु को नमस्कार करने के लिए तीसरा कलश यहाँ पर आ रहा है कि हाँ गुरु को ही किया गया है। क्या है तीसरे नंबर का कलश? देखिए तीसरा कलश पढ़ता हूं मैं। अमन जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। यद्यपि मैं शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। बिल्कुल सही, आपने हिंदी तो पढ़ दिया है, संस्कृत में पढ़ लेता हूँ। और आप एक चीज ये देखते चलिएगा, जो छोटा मतलब जो अनुशीलन वाली पुस्तक दी गई है, अनुशीलन भाग 1, उसको आपको बिल्कुल थोरोली पढ़ते चलना है, क्योंकि हमारा जो पेपर बनेगा, जितनी भी पुस्तक आएगी वो उस अनुशीलन के आधार से चलेगा। उसमें बीच बीच में और भी बातें एक्सप्लेन करने के लिए ली गई है। एक तरह से रेफरेंस बहुत सारे दिए गए हैं। बनारसी दास जी का रेफरेंस मिलेगा आपको, पांडे राजमल जी का रेफरेंस मिलेगा, कदम कदम पर पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ का उद्धरण मिलेगा, गुरुदेव श्री स्वामी जी के प्रवचन का अंश आपको मिल जाएगा। ये सब उसको समझाने के लिए कि आपको अगर एक से समझ नहीं आ रहा दूसरे को समझो, दूसरे से नहीं आ रहा तीसरे से समझो, तीसरे से नहीं आ रहा और समझो। इतना इसमें एक्सप्लेन करके एक तरह से गाइड बुक है ये अनुशीलन। अर्थ यही है जो हमने अभी तक समझा है, पर उसको और आपको डिटेल में समझना है, जानना है, तो आप अनुशीलन को पढ़ना जरूरी है। पेपर सर भी हम हमारा तो उसी के वैसे आधार से एक्सपर्ट हैं समय सार में, तो हमें अच्छा मौका मिल रहा है आपके साथ। नहीं, हाँ वो तो आप और भी अगर हमें मतलब, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, समय सार पढ़ रहे हैं, अब समय ही नहीं है, लिमिटेड टाइम दिया है पढ़ाने के लिए, तो हम उसको ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकते, पर बहुत सारी बातें अभी यहाँ पे अनंत धर्म का और अर्थ भी किया जा सकता है। मूर्ति क्यों कहा गया है इसको, जिनवानी को, ये भी एक सोचने वाली बात है। और जयवंत कैसे बरते, सदा प्रकाशित कैसे रहे। सर मुझे पूछना था, कहीं रोला लिखा है, कहीं सोरठा लिखा है, तो हाँ, इसका क्या मतलब है? जैसे संस्कृत में अनेक प्रकार के छंद होते हैं, अनुष्टुप हो गया, आर्या हो गया, मालिनी हुआ, शार्दुल विक्रीडित हो गया, ऐसे बहुत सारे छंद होते हैं। छंद मतलब अनेक प्रकार से जिनको गाया जाए, अलग अलग प्रकार की जिसमें लय होती है, अलग अलग जिसके रूल्स होते हैं छंद के। ऐसे हिंदी में भी अलग अलग प्रकार के छंद होते हैं। सोरठा अलग अलग तरह से गाया जाएगा, दोहा लिखा होगा तो दोहा अलग तरह से गाया जाएगा, रोला होगा तो उसकी अलग प्रकार की लय होगी। तो ये हमें लय का भी इसके साथ साथ ज्ञान हो जाएगा। जैसे सोरठा मैंने अभी पढ़ा था कि देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित है, ये सोरठा की लय है। और रोला की अभी जो अजय जी ने आपने पढ़ी वही लय है। अब संस्कृत का जो इसका छंद है वो मैं पढ़ता हूँ। पर परिणति हेतु मोहे नामनोऽनुभावात् दविरत मनुभाव्य व्याप्ति कल्माशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यावानुभूते। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से।
परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी। समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। इस समय सार को यहाँ समय सार का यहाँ पे नाम भी लिया है इस कलश में। इस समय सार व्याख्या, देखो एक एक शब्द का अर्थ देख लीजिए। पर परिणति हेतु हो, पर परिणति के हेतु रूप ऐसे मोह नामनो, मतलब मोह नामक कर्म के निमित्त से अनुभावात, अनुभावात मतलब उसके उदय से, जो पर परिणति का हेतु है, मूल कारण है ऐसा मोह नामक कर्म, उसके उदय से क्या हो रहा है? उसके उदय से अविरतम अनुभाव्य व्याप्ति कलमाशिताया। क्या हो रहा है उसके उदय से? कि मेरी परिणति निरंतर क्या हो रही है? व्याप्ति कैसी हो रही है? कलमाशित, मेरी परिणति निरंतर ही कलुषित हो रही है। कौन कह रहा है ये? कौन लिख रहा है कलश? अमृतचंदाचार्य। अमृतचंदाचार्य लिख रहे हैं कि मेरी परिणति निरंतर ही क्या हो रही है? कलुषित हो रही है। किसके उदय से? कि मोह नामक कर्म के उदय से। और कैसा है वो मोह? कि जो पर परिणति का हेतु है, पर परिणति को कराने वाला है, ऐसा। अब क्या चाहते हैं अमृतचंदाचार्य? आप अब क्या कहना चाहते हैं? तो अब वे लिख रहे हैं, मैं चाहता हूं मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु। कि मम परम विशुद्धि, अब क्या हो? कि मेरी परिणति परम विशुद्धि को, शुद्ध चिन्मात्र रूप ऐसे परम विशुद्धि को प्राप्त हो, भवतु हो जाए। मेरी परिणति ऐसी परम विशुद्धि रूप हो जाए, जिससे क्या होगा? कि समय सार व्याख्याएव अनुभूते। जिससे क्या होगा? क्या कह रहे हैं? किससे हो परम विशुद्धि? इस समय सार आख्य मतलब समय सार नामक इस टीका से मेरी अनुभूति शुद्ध चिन्मात्र रूप ऐसी अनुभूति क्या हो जाए? परम विशुद्धि को प्राप्त हो जाए। मतलब इस आत्मख्याति नामक टीका की बात कर रहे हैं। समय सार की जो व्याख्या कहा, व्याख्या मतलब इसकी टीका, क्योंकि वे तो टीका लिख रहे हैं। गाथाएं तो आचार्य कुंकुन देव ने लिखी दी थी, तो वो टीका लिखकर ये कह रहे हैं कि इस टीका लिखने से मैं ये भावना भाता हूँ कि हे भगवान, हे मतलब निवेदन तो क्या कर रहे हैं, ऐसी भावना भा रहे हैं कि मेरी ये परिणति, मेरी विशुद्धि जो मोह के उदय से थोड़ी सी मलिन हुई है, वो कैसी हो जाए? परम विशुद्धि को प्राप्त हो। मतलब कुल मिला के वो ये कहना चाहते हैं कि मैं समय सार क्यों लिख रहा हूं। इस कलश में आप हेडिंग ऐसे लिख सकते हो कि समय सार की टीका करने का प्रयोजन यहाँ पर बता रहे हैं। क्यों लिखा उन्होंने? हमारे लिए नहीं लिखा उन्होंने, हम सोच रहे हैं हमारे लिए लिखा हो। वे तो कह रहे हैं कि मैं तो अपने लिए लिख रहा हूँ। और अपने लिए भी उनका क्या उद्देश्य है? ये नहीं कि जगत में बहुत फेमस हो जाएंगे ऐसा ग्रंथ लिख के। उनको भी नहीं पता था कि इतना प्रसिद्ध हो जाएगा, कि बहुत लोग पढ़ेंगे, बहुत लोग फॉलो करेंगे, बहुत इसकी प्रसिद्धि होगी, बहुत यश होगा। कि नहीं, इसीलिए नहीं लिखा। क्या उनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, बहुत ज्यादा उनको ख्याति मिलेगी? कि नहीं। उन्होंने समय सार की आत्मख्याति टीका सिर्फ इसीलिए लिखी है कि जो मेरी परिणति में अभी थोड़ा सा मोह का उदय आ रहा है, चल रहा है, जिससे मेरी परिणति मलिन हो रही है, वो भी लिखते लिखते ही क्या हो जाएगा? कि उनकी परिणति विशुद्धि को प्राप्त हो जाएगी, परम विशुद्धि। इनकी जो संज्वलन कषाय है अब उसका इसमें उदय है अभी। हाँ, दो क्वेश्चन ये आते हैं कि आचार्यों की कौन सी परिणति कलुषित हो रही है? अगर वे कलुषित होंगे तो हम तो फिर क्या कहलाएंगे? जब सर वे वो अपने को ये मान सर वो रहे हैं कि मेरी 6-7 परिणति उसमें रहते हैं ना जब लिखते हैं तो। 6th गुण स्थान में, 6वें गुण स्थान में, वे जब ये कह रहे हैं कि मेरी परिणति मलिन हुई है, तो हमारी तो साफ होगी कि हमारी तो महामलिन हो रही है। अज्ञानियों की और सब मिथ्या दृष्टियों की, इनकी तो महामलिन है। तो इसका मतलब वे कौन सी मलिनता की बात कर रहे हैं? कि उनके तो 3 कषाय चौकड़ी का तो अभाव है।
सिर्फ संजलन कषाय और 9 कषाय जन्य जो राग है, जो अस्थिरता है, जो मलिनता है, वो भी उनको खटक रही है, उनको वो भी नहीं सुहा रही है। और हमें मिथ्यात्व बैठा यही नहीं कुछ लग रहा, हमें इतनी अनंतानुबंधी कषाय बैठी है यही नहीं लग रही मलिन, इसी में लगता है क्या दिक्कत है। उस परिणति को भी मलिन कह के उसका अभाव करना चाहते हैं, और अभाव करने का दूसरा उपाय कोई नहीं है। ये नहीं लिखा बहुत व्रत करेंगे तो मलिन परिणति निर्मल हो जाएगी, बहुत दान देंगे, बहुत कठोर उपवास करेंगे, बहुत तपस्या करेंगे तो परम विशुद्ध नहीं। परम विशुद्ध होने का उपाय क्या है? समय सार नामक, ये आत्मख्याति नामक टीका, और उससे भी लिखने से नहीं होगा। यहाँ समय सार की टीका का अर्थ है कि जब समय सार की टीका लिखेंगे तो उनका उपयोग प्रति समय कहाँ जाएगा? कि आत्मा में जाएगा। आत्मा में जाएंगे। प्रति समय आत्मा में जाएंगे, फिर लिखेंगे, आत्मा का अनुभव करेंगे, फिर लिखेंगे। तो बारंबार लिखते 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 उसका अनुभव करते करते उनकी परिणति निर्मल होगी कि नहीं होगी? और ऐसा भी हो सकता था कि लिखते लिखते ही वो आत्मा में ऐसे लीन हो जाए कि लिखने का भी भाव समाप्त हो जाए, क्योंकि लिखने का भाव भी तो मलिनता है, ये भी खत्म हो जाए। यानी जब तक आत्मा में स्थिर नहीं होते तब तक जब भी बाहर आते तब लिखने का भाव आ जाता, वो भी आत्मा के बारे में ही। नहीं हो पाता। ये तो हमें हमारे भाग्य से ग्रंथ पूरा हो गया, हमें मिल गया और हमारा भी लाभ हो गया और उनकी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं समय सार नामक व्याख्या से, समय सार की इस आत्मख्याति नामक व्याख्या से उनकी विशुद्धि मतलब उनकी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त होती है। ऐसा आचार्य अमृतचंद देव यहाँ पर इस कलश में समझ यहाँ में आया है। जो मोह की बात की वो चारित्र मोह की बात कर रहे हैं ना। चारित्र मोह की बात है, क्योंकि उनके तो चारित्र मोह ही बाकी है। पर हम जब इसे पढ़ेंगे तो हम इस पे दर्शन मोहनी प्लस चारित्र मोहनी दोनों लगा सकते हैं कि मेरी परिणति मलिन हो रही है मोह के उदय से, और मैं इस समय सार की टीका को या इस समय सार को आत्मख्याति को क्यों पढ़ रहा हूँ। वे तो लिखने के लिए कह रहे हैं कि मैं इसलिए लिख रहा हूँ, और हम इसको ऐसा पढ़े कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जिससे मेरी परम विशुद्धि, मेरी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो। समझ में आया? सर विशुद्धि का मतलब ये है ना कि शुद्धि की तरफ बढ़े। हाँ, विशुद्धि का मतलब है बढ़ती हुई शुद्धता, वीतरागता। यद्यपि आप जानते हैं कि मुनिराजों के अशुभ भाव का तो अंश ही नहीं होता, शुभ भाव ही है, पर वो शुभ भाव भी उनको मैला लग रहा है, मलिन लगता है, दोष लगता है। और विशुद्धता का मतलब है शुद्ध भाव की ओर बढ़ना, उसमें लीन होना, उसमें पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना। तो ऐसी परम विशुद्धि की भावना वे भा रहे हैं, हम भी ऐसी भावना भाए। समझ में आ गया? 3 कलश। कोई डाउट है आपको इस वाले में? कि इस यहाँ पर कहना चाहते हैं कि समय सार का पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, टीका करना, मनन करना, अध्ययन करना, उसका चिंतन करना, ये सब परम विशुद्धि का परंपरा से कारण है। व्यर्थ नहीं है ये कि देखो कोई लोग कहते हैं तो इनको जब देखो तब समय सार पढ़ते रहते हैं, इनको तो समय सार के अलावा और कुछ नहीं मिलता। ये बहुत कार्यकारी है, बहुत प्रयोजनवान है। इससे क्या होगा? परम विशुद्धि की प्राप्ति होगी। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये आचार्य अमृतचंद देव खुद कह रहे। समझ में आ गई बात? बहुत डिटेल में तो बहुत इस पे बात की जा सकती है, बहुत सारी इसमें विशेष बातें हैं, पर इतना हमारे लिए पेपर के लिए काफी है। चले पहली गाथा की तरफ। तो हमें ये कलश गाथाएं पूरा ही विषय लेते हुए चलना है, ऐसे हमें 25 गाथाएं पढ़नी है। समय अपने पास बहुत है, पूरा अभी हमारे पास मई है, पूरा जून है, और उसी में मतलब जुलाई में अपने एग्जाम होंगे, तो हम इसको आराम से पढ़ सकते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस की भी नीड होगी तो हम वो भी पढ़ेंगे, और आपको और भी विस्तार से पढ़ना हो तो मैंने आपको कहा था कि वो प्रवचन की प्लेलिस्ट है या जो उसके रेगुलर मेरे यूट्यूब पर होते हैं, आप उसको भी रेफरेंस में ले सकते हैं। चलिए पहली गाथा। अमन जी मैं पूरा पहले का था।
हाँ, पहले मैं इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पर उठानी का लिया है अथ सूत्र अवतार। अब सूत्र का अवतार होता है। जैन धर्म में भी कोई अवतार होते हैं क्या? जैसे लोग मानते हैं नरेश जी, आप कर दीजिए, इनकी कि आवाज नहीं आ रही। अवतार का मतलब होता है, अवतार का अर्थ होता है यहाँ पर जन्म लेना, प्रकट होना, अवतरित होना। तो यहाँ कह रहे हैं अब सूत्र मतलब पहली गाथा, पहले सूत्र का अवतार हो रहा है। महिमा बताने के लिए अवतार शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पहली गाथा पढ़िए अजय जी। वंदितो सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। ठीक है, कुछ एक करेक्शन है वो मैं अभी आपको बता ही दूंगा। वंदित तो सब सिद्धे ध्रुव, यहाँ पर ध्रुव नहीं है। प्राकृत में ध्रुव शब्द का बनता है ध्रुव, ध्रुव नहीं है। तो ध्रुवम, अचलम, अणोवमम, गदिम पत्ते, वो छामी समय पाहुड़, मिणमो सुध केवली हरिदम। ये यहाँ पर इसका पूरा पदच्छेद बन जाएगा। देखिए क्या कह दिया, पद्यानुवाद पढ़ते हैं पहली गाथा का। ध्रुव चले अनुपम सिद्ध की कर वंदना में स्वपर, यह समय प्रावृत कह रहा श्रुत केवली द्वारा कथित। बहुत सारे इसमें पद ले लिए, बहुत सारी बातें कह दी है। सेकंड लाइन से शुरू करते हैं। वो छामी समय पाहुरम, वो छामी मतलब मैं कहूंगा, कहने वाला हूँ। क्या कहूंगा? अब ये पहला ही वचन है आचार्य कुंद कुंद देव। अभी तक जो 3 कलश पढ़े वो तो अमृतचंद आचार्य के थे। अब आप देखना इस लैंग्वेज में और पिछले वाली लैंग्वेज में डिफरेंस है। पहले जो हमने अभी 3 कलश पढ़े वो कहलाती है संस्कृत, और यहाँ जो ये भाषा दिख रही है आपको हिंदी जैसी ही लगती है, थोड़ी हिंदी का मानो बिगड़ा सा रूप लगता हो, ये कहलाती है प्राकृत। उस समय की जो जन भाषा थी, जो प्रचलित भाषा थी, वो प्राकृत ही थी। उस समय जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो प्राकृत में लिखे गए आचार्य कुंदकुंद देव के लिए। तो ऐसे जैन शास्त्रों की बहुत रचना जिसमें हुई है वो प्राकृत भाषा है। तो इस प्राकृत में ही आचार्य कुंदकुंद देव ने मंगलाचरण किए हैं। वो छामी समय पाहुड़, वो छामी मतलब कहूंगा किसको? समय पाहुड़ को। समय पाहुड़ मतलब समय पाहुड़ अर्थात इस समय सार को कहूंगा। कैसा है ये समय सार तो आगे बताएंगे, पर उससे पहले नमस्कार किया है किसको? वंदितु सब सिद्धे, वंदितु मतलब वंदन करके, नमस्कार करके। किसको? सब सिद्धों को, सब सिद्धों को नमस्कार करके। पहली गाथा में अगर आपसे पूछा जाए किसको नमस्कार किया गया है तो किसको? कि सब सिद्धों को नमस्कार किया गया। कैसे हैं वो सिद्ध? तो 3 विशेषण लिए हैं, ध्रुव, अचल, अनुपम गति को जो प्राप्त है। ध्रुव गति को, अचल गति को, अनुपम गति को जो प्राप्त है, ऐसे सिद्धों को नमस्कार करके वो छामी समय पाहुड़म, मैं समय पाहुड़ को कहूंगा। जो समय पाहुड़ कैसा है? इणमो मतलब यह है, शुद्ध केवली भणितम, शुद्ध केवली द्वारा भणितम अर्थात कहा गया है। ऐसे समय पाहुड़ को कहूंगा जो शुद्ध केवली द्वारा कहा गया है। तो इस पूरी गाथा में 2 बातें ली है। एक तो किसको नमस्कार कर रहे हैं, वो कैसे हैं। दूसरा, क्या कहने वाला हूं, वो समय सार जिसको कहने वाला हूं वो कैसा है। तो सिद्धों के 3 विशेषण ये, ध्रुव, अचल, अनुपम गति को प्राप्त।
और समय सार की बात जब करें कि मैं समय सार कहूंगा तो समय सार के लिए कहा वो कैसा है, श्रुत केवली द्वारा कहा गया है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया है पहली गाथा का अर्थ? पद्य अनुवाद आप देख लीजिए एक बार। ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना मैं स्वपर हित, यह समय प्रावृत कह रहा श्रुत केवली द्वारा कथित। आप में से कोई गाथा पढ़ेगा, मूल गाथा ट्राई कर लीजिए एक बार। नरेश जी आप पढ़ेंगे? जी सर, ट्राई करते। ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में स्वपरिहित, यह समय प्रावृत कह रहा श्रुत केवली द्वारा कथित। ठीक है, प्राकृत वाली पढ़ेंगे, प्राकृत वाली आचार्य कुंदकुन देव की वचन। हाँ। वंदित तो सब सिद्धे ध्रुमचल मनोवम ग्रंथि पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली वणिदम। हाँ देखिए, थोड़ा और अभ्यास करेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। हाँ सरिता जी सर पढ़िए। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ एक बारी। हाँ पढ़िएगा, आप भी पढ़िएगा, पहले सरिता जी पढ़िए। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलं मनोवमं गतिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड मिनमो सुध केवली भनिदम्। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आपने पढ़ा है। हाँ अनु जी आप पढ़िए। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुव अचलम मनो वमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समे पाहुर मिनमो शुद्ध केवली भनिदम्। हाँ बहुत सही। देखिए, मूल आचार्य कुंदकुद देव के वचन हैं, बिल्कुल एकदम मानो पढ़ने में ही हमारा बहुत सौभाग्य है। कानों में बात पढ़ना, सुनना, मुंह से उच्चारण करना, ये शब्दों को मानो अपने वाणी को पवित्र करने जैसा अवसर है। ये गाथा तो सबको याद होनी चाहिए, मंगलाचरण वाली। बिल्कुल क्या मंगलाचरण किया, क्या मूल शब्द थे आचार्य कुंद देव के 2000 साल पहले, बिल्कुल जो के तो आज हमें मिल गए। बिल्कुल आप पढ़िए, गाथा को याद करिए और आंखें बंद करके हम ऐसा विचार कर सकते हैं, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं मानो आचार्य कुंद देव के सामने हम बैठे हैं और वो हमें कह रहे हैं कि चलो मैं समय सार अब कहता हूँ, अब समय सार मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बोलो तैयार हैं हम? तो वही बात यहाँ पर समझिए कि समय सार प्रारंभ कर रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पर समय सार को एक इशारा कर दिया कि मैं इस समय सार कहने वाला। इससे पहले तो हमें इस पता भी नहीं था कि इस ग्रंथ का नाम समय सार होगा, क्योंकि पहले बाइंडिंग वगैरह थोड़ी होती थी, टाइटल थोड़ी लिखे जाते थे। उन्होंने तो पहली गाथा लिख दी। पहली गाथा पढ़ने पर ये पता चला कि वो कौन सा ग्रंथ कहने वाले हैं, उसका नाम है सर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। हाँ जी सर, इसका सिंपल मीनिंग ऐसा हो सकता है ना कि उनका ऐसा कहना है कि सिद्ध भगवान जो ध्रुव अचल और अनुपम है, उनकी वंदना करके मैं श्रुत केवली द्वारा समय सार अभी आपके सामने कहने वाला हूँ। हाँ, सिंपल। कि ऐसे समय सार को कहूंगा जो शुद्ध केवली द्वारा कहा। अब आप देखो इसमें एक एक विशेषण, जो एक एक शब्द लिया है वो बहुत ज्यादा प्रयोजन से लिखा गया है, बहुत अप्रोप्रिएट है। कोई भी ऐसे ही नहीं लिख दिया कि लाइन पूरी करने के लिए कि शुद्ध केवली क्यों लिखा है, ध्रुव क्यों लिखा है, अचल क्यों लिखा है, और मतलब अनुपम क्यों कहा है, वंदित तो नमस्कार करने का क्या अर्थ है, समय पाहुड़ क्या होता है। तो ये सारी चीजें मिलेगी हमें टीका में। इसके नीचे ही आप देखोगे मूल गाथा में, मूल ग्रंथ में, बड़े वाले ग्रंथ में संस्कृत में कुछ लाइनें लिखी है, वो कहलाती है टीका। और अनुशीलन में आप देखोगे तो सीधा उसकी हिंदी ही लिखी है। पेज नंबर 19 पर
उस टीका की हिंदी यहाँ पर दी गई है। मिल गई होगी आप सबको। तो हम यहाँ से देखो टीका पढ़ेंगे और साथ साथ उसका अर्थ मैं आपको बताता जाऊंगा। आप में से ही कोई रीड करेगा, हिंदी की ही हम पढ़ेंगे। अजय जी आप पढ़ेंगे टीका? कौन सी? ध्रुव अचल अनुपम, ये नीचे लिखा है, हरिगीत में लिखा है वो। नहीं, टीका। यह इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद आत्मज्ञाति में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। एक मिनट। हाँ, यह पंचम गति। हाँ, यही सबको मिल गई। हाँ, पढ़ूं मैं? पढ़िए। यह पंचम गति अर्थात सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई होने से ध्रुव है, अनादिकालीन परिभ्रमण का अभाव हो जाने से अचल है, और उपमा देने योग्य जगत के संपूर्ण पदार्थों से विलक्षण होने एवं अद्भुत महिमा की धारक होने से अनुपम है। हाँ देखिए, यहीं पे इतना इसका अर्थ समझ लेते हैं। सिद्ध गति की बात है, सिद्धों की बात है, तो तीन विशेषण लिए हैं। तीनों का अर्थ बता दें। ध्रुव क्यों है, अचल क्यों है, अनुपम। भाई ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गए हैं कि स्वभाव भी सदा रहता है, तो स्वभाव के अवलंबन से जो सिद्ध अवस्था मिलती है वो भी ध्रुव है। दूसरा लिया अचल। अचल इसीलिए कहा कि जो अनादिकाल से संसार चल रहा था अब वो नष्ट हो गया है, और ऐसा नष्ट हुआ है कि अब दोबारा कभी भी संसार में नहीं है। सिद्ध बनने के बाद कभी भी पुनः वो संसार में आते हैं क्या? कि नहीं आते, इसलिए उन्हें अचल कहा है। और तीसरा लिया अनुपम। अनुपम इसीलिए कह रहे हैं कि जिनसे सिद्धों से पूरे जगत में किसी की भी आप तुलना कर ही नहीं सकते। सिद्ध भगवान कैसे हैं, किसके जैसे बताओ? कि जगत में कोई है ही नहीं जिसकी तुलना सिद्ध है। कि भाई देवो जैसे है क्या, सर्वार्थ सिद्धि के देव जैसे है कि नहीं, नहीं, उनसे किसी से इनकी तुलना की ही नहीं जा सकती। ऐसी अवस्था का नाम है सिद्ध अवस्था। ऐसी अद्भुत महिमा है, अनुपम अवस्था है। अनुपम कहते हैं ना, जिसका कंपैरिजन ही ना हो, किसी से तुलना ही ना की जा सके। ऐसे सिद्धों के तीन विशेषण यहाँ पे लिए। चलिए आगे। धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग से भिन्न होने के कारण अपवर्ग है नाम जिसका, ऐसे पंचम गति को प्राप्त सर्व सिद्धों को जो मेरे आत्मा की साध्य दशा के स्थान पर है, अर्थात जैसा मुझे बनना है, जो मेरा आदर्श है उनके स्थान पर है, उन सर्व सिद्धों को भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से अपने और पर के आत्मा में स्थापित करके सर्व पदार्थों को साक्षात जानने वाले केवलियों द्वारा प्रणीत अनादि निधन श्रुत द्वारा प्रकाशित स्वयं अनुभव करने वाले श्रुत केवलियों द्वारा कथित होने से प्रमाणता को प्राप्त सर्व पदार्थों या शुद्धात्मा का प्रकाशक एवं अनंत भगवान के प्रवचनों का अवयव है, जो ऐसे इस समेसार नामक ग्रंथ का अपने और पराये अनादिकालीन मोह के नाश के लिए भाववचन और द्रव्य वचन के माध्यम से परिभाषण आरंभ किया जाता है। हाँ देखिए, अब पूरा यहाँ पे बाकी चीजें ले ली कि देखो कैसे हैं वो सिद्ध। तो ये कहा है पंचम गति को प्राप्त ऐसे सिद्ध, और उनको क्या कह रहे हैं कि जो संसार की अवस्था से धर्म, अर्थ और काम, ये जो संसार रूप तीन पुरुषार्थ हैं, इनसे बिल्कुल भिन्न है, जिनका ऐसा मोक्ष अवस्था को जो प्राप्त हुए हैं, मेरे आत्मा की साध्य दशा के स्थान पर है। मतलब जैसा मुझे बनना है, जिसको हम बोलते हैं आदर्श, बोलते हैं कि अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे। आदर्श मतलब जिनके जैसा हमें बनना, कि जो हमारे लिए साध्य हो, जैसा हमें पद प्राप्त करना हो, जैसा मुझे बनना है, मेरा जो आदर्श है, उस स्थान पर तो है सिद्ध। और उन सिद्धों को अब क्या करते हैं? नमस्कार। नमस्कार करने से पहले एक और चीज ली है, यह है उनको स्थापित करना। तो इस सिद्धों को नमस्कार करने का एक तरीका ये बताया है
नमस्कार करते हैं। ऐसी सिद्धों को नमस्कार करने वाले हैं तो कह रहे हैं पहले सिद्धों की स्थापना करिए। कहाँ करनी है स्थापना? कि घर में एक सिद्धों की मूर्ति लगा दे, सिद्ध भगवान की प्रतिमा लगा दे तो हो जाएगी सिद्धों की स्थापना? कि नहीं, सिद्ध की स्थापना का कहाँ करना है? कि अपने में और पर में, मतलब सभी जीवों को सिद्ध समान देखना, इसका नाम है स्थापना करना। सभी जीवों को सिद्ध जैसा मानना, इसका नाम है स्थापना करना। कि मैं भी सिद्ध हूं और जगत के सारे जीव सिद्ध है, सिद्ध समान है, ये होती है स्थापना करना। तो ऐसे सिद्धों की स्थापना करने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सिद्धों की स्थापना हमें करनी चाहिए। यानी सभी द्रव्य को द्रव्य दृष्टि, यानी द्रव्य दृष्टि से देखना, हाँ, पर्याय दृष्टि। द्रव्य दृष्टि से देखना। अमन जी, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। स्वपर की, अब आ रही है आवाज? आ रही है, अब आ रही है कि आ रही है जी। स्वपर सभी जीवों में, सभी आत्माओं में सिद्धत्व की स्थापना करने का अर्थ है कि उनको सिद्ध समान देखना। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, तो ये स्थापना हुई। अब उनको कह रहे हैं कि उनको वंदित्व, नमस्कार करना। अभी नमस्कार करने से पहले बता दिया यहाँ पर समय सार जो कहा शुद्ध केवली द्वारा कथित है वो कैसा है, तो उसके लिए सारी चीजें कही कि सब पदार्थों को जानने वाले ऐसे केवलियों द्वारा कहा गया है। अनादि निधन शुद्ध द्वारा प्रकाशित है, मतलब जिनवानी के द्वारा जो प्रकाशित किया गया है, और स्वयं अनुभव करने वाले केवलियों के द्वारा कहा गया है। मतलब यहाँ पे ऐसे समय सार को बता रहे हैं, ये समय सार की प्रामाणिकता है। ऐसे समय सार को बताने जा रहे हैं कि वो अपने मन से नहीं बता रहे, अपना लिखा हुआ नहीं बता रहे, कि सुना सुनाया नहीं बता रहे हैं। ऐसे समय सार को कह रहे हैं जो केवलियों के द्वारा प्रामाणिक है, सर्टिफाइड है केवली के द्वारा। अपनी बात नहीं बताने वाले हैं, भगवान के मार्ग, भगवान की वाणी में जो मार्ग आया है उसको ही बताने वाली है। ये है केवली शुद्ध केवली भंडम, शुद्ध केवली द्वारा कहा गया है। ऐसे समय सार को यहाँ कहा। और लास्ट पद बचा है वंदितु, उनको नमस्कार करना। क्यों करना? कि अनादिकालीन मोह के नाश के लिए। और कैसे नमस्कार करना? भाव और द्रव्य वचन के माध्यम से। दोनों प्रकार से नमस्कार करने की बात कही है, द्रव्य से भी और भाव से भी। भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से, बीच में भी आया था भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति। द्रव्य स्तुति मतलब काया से नमस्कार करना, शब्दों में उच्चारण करना, महिमा गाना, उनके गुणगान गाना। और भाव स्तुति का अर्थ है कि जहाँ सिद्धो जैसा स्वयं को अनुभव करना, आत्मा का अनुभव करना, इसका नाम है भाव नमस्कार, भाव स्तुति। तो दोनों तरह से नमस्कार का अर्थ हमें पता होना चाहिए। द्रव्य से, मन वचन काया से नमस्कार करना, इसका नाम है द्रव्य स्तुति, वचनों से काया से होती है। और भाव स्तुति का अर्थ है कि आत्मा का अनुभव करना, उसको जानना, पहचानना, सिद्ध जैसा अनुभव करना, इसका नाम है भाव स्तुति, भाव नमस्कार। समझ में आ गया है? टीका में यहाँ पर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो? सारे बिंदु इसमें हमने शामिल करके देख लिया है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। पुरुषा सिद्धि उपय में भी ऐसे ही किया है ना उन्होंने, आचार्य अमृतचंद्र देव ने। मतलब नमस्कार पद्धति तो हर जगह, हर ग्रंथ में की जाती है, सबका तरीका अलग होता है। सबने नमस्कार जिनको किया है, विषय अलग अलग होते हैं, पर नमस्कार करा जाता है ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले। यहाँ डायरेक्टली तो फिर आवाज चली गई। का ही ये कह दिया कि उनको स्व में और पर में स्थापित करना, इसका नाम है नमस्कार।
समझ में आ गई आपको पहली गाथा और टीका? 3 कलश और गाथा की पहली गाथा की टीका हमने ये देखी है। कोई प्रश्न है इसमें से किसी को, आप में से? सर थर्ड पेपर में फिर सिर्फ गाथा है और उसका मीनिंग लिखना है या कुछ और करना है? नहीं, टीका भी आएगी, टीका भी पढ़नी है हमको। टीका, कलश, गाथा, ये सारा हमारा सिलेबस है। सर एक बार ही वो दिखाइएगा आप किस में से पढ़ रहे हैं, मेरी वाली में ना वो नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं। मूल ग्रंथ है, मूल ग्रंथ बड़े वाला, जो बड़े सर वाला मैंने तो भी मूल ग्रंथ ही ले रखा है, लेकिन बहुत पुराना है ये वाला ना, तो आप, इसमें वो हिंदी वाला नहीं पढ़ रहे जो वो आप हाँ जो आप पढ़ रहे हैं। नया वाला, ठीक है सर। हाँ ये ठीक है जो आपने अनु जी ने दिखाया है। नया वाला एडिशन जो है समय डॉक्टर सार जी का। हुकुमचंद जी भारती जी द्वारा लिखित है, वो वाला समय सार हम चल रहा है। वो नहीं हो तो अनुशीलन है जो छोटे वाला, इसमें आप सबको मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो अभी हम इतना ही ले रहे हैं क्योंकि डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है, सिग्नल की वजह से कोई बात नहीं स्पष्ट जा रही है। और हमने अभी 3 कलश और एक गाथा और उसकी टीका देखी है। हम साथ साथ लेते हुए चलेंगे। अभी की कक्षा हम यहीं पे इतनी तक की ले रहे हैं, पहली हमने मंगलाचरण कर लिया है। अब ये जो गाथाएं हैं ये सूत्र रूप में लिखी गई है, मतलब जुड़ी हुई है। एक गाथा से दूसरी गाथा कनेक्टेड विषय आएगा, क्या उसमें बताने वाले ये आगे चलेगा ही, इसलिए आप सब उसको थोड़ा थोड़ा आप देखते रहिए, अनुशीलन को साथ साथ पढ़ते रहिए। अभी की क्लास हम यहाँ पे पूरी करेंगे। आप में से किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सर मैंने आपसे पूछा था द्रव्य पर्यायवार्तिक नय के में क्या लिखना, कौन कौन से पेजेस हैं, मुझे पता नहीं है। हाँ, पेजेस का मुझे उसमें ऐसे, क्योंकि आपके पास बहुत सारी बुक्स है, अलग अलग बुक्स लेके हैं आप सब, तो मैंने इसीलिए बिंदुवार ये बता देता हूँ कि द्रव्यार्थिक पर्यायवार्तिक न्याय का स्वरूप आएगा, द्रव्यार्थिक पर्यायवार्तिक न्याय में अंतर आएगा, द्रव्यार्थिक पर्यायवार्तिक न्याय के भेद आएंगे और द्रव्यार्थिक पर्यायवार्तिक न्याय के भेदों के एग्जाम्पल्स आएंगे। ये विषय तो हम देख सकते हैं। और अगर आपको पेजेस ही देखने हैं तो पेजेस, क्योंकि मैं इसीलिए नहीं बताए थे क्योंकि सबके पास बुक्स अलग अलग है, फिर भी मैं एक बुक के रेफरेंस से परम भाव प्रकाशक चक्र के आधार से आपको पेजेस बता दूंगा। सर प्लीज उसका बता दीजिए क्योंकि शायद सबके पास है वो। हाँ मैं उसका बता दूंगा, अभी डाल देता हूँ मैं क्लास के बाद। सर और जो कुंद कुंद और उनके टीकाकार की जो समरी समय सार की समरी है, तो उनको वो इसमें लिखना है, नए वाले पेपर में लिखना है कि हाँ समय नए सार? नए वाले पेपर में है, और आप 2 पेज में उसे भी लिख लीजिए और 5-6 पेज में आप अपना ये द्रव्यार्थिक पर्यायवार्तिक को कवर कर सकते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 2 का विषय रहेगा। ठीक है, चलिए अभी की कक्षा हम यहीं पे पूर्ण करते हैं, और कोई प्रश्न आपको होगा तो आप उस पर पूछ लीजिए। अभी हम एक जल्दी कक्षा इसलिए पूर्ण करनी पड़ रही है क्योंकि सिग्नल की बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। अगली कक्षा हम पूरी अपनी रहेगी, और जब तक आप और लोगों को भी सूचित करिए जो उपस्थित नहीं है कि समय सार विषय हमारा प्रारंभ से ही चलने वाला है, चल रहा है, और जिसको शॉर्ट में संक्षेप में समय सार समझना हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी की क्लास यहीं पे पूर्ण करते हैं। सर सभी को आगे जय से ये इसी समय हुआ करेगी? नहीं, मॉर्निंग में ही चलेगी। ये तो अभी हमने 1-2 वीक से थोड़ा सा कारण किया था क्योंकि लोगों का वो भी था, पर ज़्यादा ये भी आ रहा है कि भाई मॉर्निंग की ही प्रेफरेंस है और मॉर्निंग में रहेगी। कभी एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी इवनिंग में तो बात अलग है, पर मॉर्निंग में अपनी सैटरडे मॉर्निंग रहेगी। आप उसको फिक्स रखिए, मॉर्निंग में अपनी सैटरडे मॉर्निंग रहेगी। ठीक है, सभी को जय जय। जय हिंद सर। जय जी।